हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर, ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक कार्ड ऑल्सो पिक योर इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक बहुत ही यूनिक, बहुत ही क्रिएटिव है। टॉपिक आज का कुछ ऐसा रहेगा कि अगर आज आप मतलब इस करंट टाइमलाइन पर अगर आप आपके फ्यूचर सेल्फ से मिलते तो इस करंट टाइमलाइन पर आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कहते, और उसी मैसेज को यहाँ पर आज हम चैनल करेंगे। कैसे देखना है आपको ये रीडिंग? अगर आप इंट्यूटिवली ये रीडिंग देखना चाहते हो देन यहाँ पर हायर सेल्फ कार्ड्स रखा हुआ है आपके लिए। इनमें से एक हायर सेल्फ कार्ड के साथ आपको कनेक्शन महसूस करना है इंट्यूटिवली, और उसके बाद ही उस कार्ड के साथ जो टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करना है, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हायर सेल्फ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हायर सेल्फ। ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स हायर सेल्फ। ग्रुप नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स हायर सेल्फ। और अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आप अपने इनिशियल के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हो, जिसके लिए आपको इनिशियल चूज करना पड़ेगा। इनिशियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प के साथ। ओके, ऑफ कोर्स यस, अगर आप इंट्यूटिवली भी चूज कर रहे हो या फिर इनिशियल के हिसाब से भी चूज कर रहे हो, जिस भी तरीके से आप चूज कर रहे हो और एंड अप कर रहे हो जिस भी ग्रुप में, रिमेंबर ये कार्ड्स आपके लिए सिग्निफिकेटेड की तरह काम करेगा। ओके, अब इसका क्या मतलब है ये तो तभी आपको पता चलेगा जब आप एक ग्रुप चूज कर रहे हो और रीडिंग शुरू कर रहे हो देखना। ओके, सो यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का मेंबर जरूर बन जाइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन ऑफ कोर्स मेरे साथ साथ जो और भी इस फैमिली के सोल मेंबर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आप सभी को बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को चूज किया है या फिर अगर आप लोगों ने अपने इनिशियल के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 तक आए हो, यहाँ पर आप लोगों के लिए आज मैं देखूंगी कि अगर आज आप अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलते आपके इस करंट वर्जन में, करंट डे पर, करंट टाइम पर, तो आपके फ्यूचर सेल्फ आज आपसे क्या कहते, और उसी मैसेज को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। इफ यू हैव चोजन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या फिर आपके इनिशियल अगर इस ग्रुप में आए हैं देन दिस कार्ड हैज बिकम अ सिग्निफिकेटिव फॉर यू। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। ओके, मतलब आपके फ्यूचर सेल्फ की जो पर्सनैलिटी है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह है, ठीक है ना? तो मैं देख सकती हूँ आपके फ्यूचर सेल्फ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक बहुत ही हाई पोजीशन होल्ड करते हैं, और जो भी पोजीशन होल्ड करते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ वो उन्होंने खुद बनाया है, खुद के दम पे उन्होंने वो हासिल किया है, किसी को घूस चढ़ा के नहीं या फिर किसी के हेल्प से नहीं, किसी के भीख से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत हार्ड वर्क इन्होंने देखा। यू कैन सी इनके पीछे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, लेकिन माउंटेन्स नीचे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि माउंटेन से भी ऊंचा एक थ्रोन में ये क्वीन बैठी हुई है, राइट? सो इट इज क्लियरली विजिबल कि आपके फ्यूचर सेल्फ ने वो ये बनने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया है, काफी ज्यादा हर्डल्स, काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स इन्होंने देखा है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स नीचे चला गया और आपके फ्यूचर सेल्फ की जो पोजीशन है वो ऊंचा हो गया। एक अलग ही डेजिग्नेशन होल्ड करते हैं। स्पेशली बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, ठीक है, एंड गवर्नमेंट जॉब की एनर्जी, ठीक है। हो सकता है कि
ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर सेल्फ साइड बाय साइड कोई जॉब करेंगे लेकिन बिजनेस तो पक्का करेंगे, ओके, क्योंकि ये बॉर्न बिजनेस वुमन है या फिर बॉर्न बिजनेसमैन है, ओके। और इनके अंदर ना कोई ईगो नहीं है, मतलब ये सक्सेसफुल तो हैं, आपके फ्यूचर सेल्फ की पर्सनैलिटी कुछ ऐसे दिख रही है कि सक्सेसफुल तो हैं, काफी सक्सेसफुल हैं, लेकिन अगर इनके पास कोई और भी आता है पूछने के लिए कि कैसे आप सक्सेसफुल हुए हो, मुझे कुछ टिप्स दे दो, ये दो बार ही नहीं सोचेंगे टिप्स देने से पहले, दे देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि नहीं मैं टिप्स क्यों दूं, मैं जब स्ट्रगल कर रहा था या फिर स्ट्रगल कर रही थी मुझे कौन टिप्स दिया था, तो मैं क्यों दूं, इनको स्ट्रगल करने दो, इनको ढूंढने दो, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत हेल्पफुल काइंड ऑफ पर्सन, इसीलिए ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के अंदर एक ईगो आता है, ईगोइस्टिक होते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ईगोइस्टिक नहीं होते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने ही धुन में मस्त रहती हैं और एक अलग ब्रेवरी कॉन्फिडेंस में रहती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हाई होता है कि कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। मतलब मैं अगर टिप्स शेयर कर देती हूँ तो, या फिर टिप्स शेयर कर देता हूँ तो सामने वाला पर्सन भी मेरे जैसे सक्सेसफुल हो सकता है। इनके अंदर वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। इनको ऐसा लगता है कि अरे हम सक्सेसफुल तो हो ही गए हैं, हमें तो कोई नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस इनमें आ गया है। अब सबको सक्सेस मिले, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबको सक्सेस मिलना चाहिए, सभी अपने जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये हमेशा ना अपने आप को दूसरों के शूज में रख के देखते हैं, जज करते हैं और उसके बाद जाकर हेल्प भी करते हैं। आपके फ्यूचर सेल्फ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डोनेशन चैरिटी करते हैं। इनके पास अगर जो भी हेल्प मांगते हैं उनको ही हेल्प करने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। पेट पेट इनके घर में बहुत पेट हैं, ओके, एटलीस्ट एक दो तो रहेंगे ही। बहुत सारे डर को इन्होंने जीत लिया है, बहुत सारे डर एंड कंफर्ट जोन नाम का कोई चीज है ही नहीं आपकी फ्यूचर सेल्फ की जिंदगी में। कंफर्ट जोन इनको नहीं पता, कंफर्ट जोन क्या होता है। इनको चेंज बोल दो कि अभी चेंज करना है, ये डायरेक्टली चेंज कर देंगे विदाउट इवन हैविंग दैट फियर कि अरे बाप रे चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि इनको ये सच पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन से ही हम ब्लूम कर सकते हैं, हम और ज्यादा सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। सो ये जो सच्चाई है ये आपके फ्यूचर सेल्फ को पता है। सो ये सिग्निफिकेटर कार्ड बिल्कुल आपके फ्यूचर सेल्फ की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। दिस इज वेयर योर फ्यूचर सेल्फ इज राइट नाउ। सो अभी देखते हैं आज अगर ये आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे मिलते तो आपको क्या बताते, आपको क्या मैसेज देते आपके इस करंट वर्जन को, इस करंट टाइम पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑल्सो यस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल एंड इन मल्टीप्लाइड। यहाँ पर जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा जरूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दे सकते हो। प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। चलिए देखते हैं। आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम, जिसके ऊपर मैंने बात किया। ओके, नेक्स्ट, आई एम फ्लोइंग विद द सीजन्स, देयर इज मैजिक एवरीवेयर। तो अगर आज आप अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलते, सबसे ही पहले आपके फ्यूचर सेल्फ आपको एक सलाह देते कि आगे क्या होगा, कब क्या होगा, कैसे होगा, अभी तो इतना प्रॉब्लम है, एक झटके में क्या मैजिक हो सकता है कि मेरी जिंदगी इधर से उधर हो जाएगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। लेकिन हर एक रीडिंग में मुझे बोला जा रहा है कि मुझे सक्सेस मिलेगी, मुझे सफलता मिलेगी, मुझे मेरी लेटर लाइफ बहुत लग्जरियस है, लेकिन अभी तो कुछ भी देखने की मतलब कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या होगा। अगर ये डाउट्स आपके मन में है ना, तो आपके फ्यूचर सेल्फ सबसे पहले ही मिलते तो आज यही कहते कि अभी इस मोमेंट पर ये जानने की या फिर समझने की जरूरत नहीं है कि इस प्रोसेस से आप डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचोगे। अभी अगर आपको कुछ करना है तो बस मैजिक पर भरोसा करना है कि मैजिक इज रियल, मिरेकल इज रियल एंड आई कैन अट्रैक्ट मिरेकल। हर दिन मिरेकल्स होते रहते हैं। हम एक फ्लोटिंग रॉक पे जी रहे हैं, जिंदगी बिता रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, घर बना रहे हैं,
एक फ्लोटिंग रॉक, ओके, एक फ्लोटिंग रॉक पर जो ऑलवेज इन मोशन है। मैं अर्थ के बारे में बात कर रही हूँ, इस प्लैनेट के बारे में बात कर रही हूँ, राइट। तो अगर ये मिरेकल पॉसिबल हो सकता है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। एवरी मोमेंट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कन्वे अस कि हम मिरेकल्स पे ही जी रहे हैं। तो हम अभी इतना इल्यूजन में डूब गए हैं कि मिरेकल्स पर भरोसा करना नहीं आता है। आपके फ्यूचर सेल्फ अगर आज आपसे मिलते हैं ना, तो सबसे पहले ही क्या कहते हैं कि अभी जानने की जरूरत नहीं है, जानने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि जान नहीं पाओगे कि कब कैसे क्या होगा, कब सक्सेस मिलेगा, कैसे सक्सेस मिल सकता है, कैसे जिंदगी इधर से वहां तक पहुंच सकती है। अभी तो जिंदगी बिखर रही है, कैसे ये बिखरी हुई जिंदगी इधर से बिल्कुल ऊंचा वहां तक पहुंच सकता है। जानने की जरूरत नहीं है, बस फ्लो करने की जरूरत है। मैजिक पर भरोसा करके बस फ्लो करने की जरूरत है। अगर ये कर लिया आपने तो बस मैजिक, यू विल बी एबल टू सी मैजिक इज एवरीवेयर। आप खुद मैजिक क्या होता है उसका विटनेस बनोगे, मिरेकल क्या होता है उसका विटनेस बनोगे। आने वाले दिनों में आप लोगों को बोलोगे कि हाँ मिरेकल होता है, मैजिक होता है। सो सबसे पहले ही आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज यू डू नॉट नीड टू नो एनीथिंग राइट नाउ। सबको जानने की जरूरत नहीं है, सबको जानने की कोशिश भी मत करो अभी। बस चीजों के साथ फ्लो करते रहो, बस साइकिल्स के साथ फ्लो करते रहो। आपसे जो मांगा जा रहा है, आप अभी आपको जो करने के लिए बोला जा रहा है, जो करने की जरूरत पड़ रही है अभी, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस जो आपसे मांग रही हैं, जो एक्शन, जो कर्म, जो इंटेंशन, जो थॉट, जो बिहेवियर, बस वो करते चले जाओ, फ्लो करते चले जाओ सीजन्स के साथ, साइकिल्स के साथ। मैजिक अपने आप होगा। ओके, चलिए और भी देखते हैं। Swim away from the situation. You deserve sugar, not salt. Okay. Don't seek anyone's approval. कहीं से मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है करंटली आपको। ओके, करंटली किसी जगह से, किसी पर्सन से, किसी कंपनी से, आपको किसी रिलेटिव हो सकता है। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको पता है इंट्यूटिवली कि ये पर्सन शायद सही नहीं है मेरे लिए, या फिर ये पर्सन जो प्रोमिसेस कर रहे हैं शायद इनमें कुछ कुछ प्रोमिसेस हैं जो फुलफिल ये पर्सन भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन बस अभी बोलने के लिए बोल रहे हैं। किसी किसी के लिए पर्सन नहीं, कोई रिलेटिव हो सकता है जो आपको पता है अंदर ही अंदर कि ये रिलेटिव ब्लैक मैजिक करते हैं, या फिर मेरे पीठ पीछे मेरे ही बारे में बुराई करते रहते हैं, मेरी एनर्जी लीक करते हैं। ये कोई कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, कोई कंपनी है जो आपको अंदर से महसूस होता है कि ये कंपनी मुझे छोड़ना है, या फिर ये करियर पाथ मुझे चेंज करना है। ओके, पैशन को फॉलो करना है, लेकिन यू आर वेटिंग फॉर अदर्स अप्रूवल। बार बार इससे जाके पूछ रहे हो, उससे जाके पूछ रहे हो कि क्या मुझे कंपनी चेंज करनी चाहिए, क्या मुझे मेरा पैशन फॉलो करनी चाहिए, क्या मुझे घर वालों की बातें सुनकर पैशन को त्याग देना चाहिए। सो बार बार आप दूसरों के अप्रूवल के लिए इधर उधर भाग रहे हो। आपके फ्यूचर सेल्फ आपको अभी कहना चाहते हैं ये बंद करो। जितना दूसरों के ओपिनियन से जिंदगी जीने की कोशिश करोगे, जितना डिसीजन लेने से पहले दूसरों के पास जाओगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, इसके पास जा रहे हो, उसके पास जा रहे हो, क्योंकि सी एक बार ही आप क्लेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो वो अलग बात है, लेकिन बार बार कदम कदम पे हर एक आज एक एस्ट्रोलॉजर या फिर टैरो कार्ड रीडर के पास गए, कल फिर से दूसरा कोई एस्ट्रोलॉजर आपने ढूंढ लिया, फिर से तीसरे दिन तीसरा कोई एस्ट्रोलॉजर आपने ढूंढ लिया। ये सही नहीं होगा आपके लिए, सही नहीं हो रहा है आपके लिए। क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर है, क्लैरिटी आपको दिया गया है कि यू नीड शुगर, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। जहां पर आपकी एनर्जी, आपको महसूस हो रहा है कि आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, आपको बंधा हुआ सा महसूस हो रहा है, आपको जेल सी महसूस हो रही है, उस जगह से बाहर आ जाओ। हो सकता है इसी पर्सन के साथ आपकी शादी तय हो गई है, बहुत सालों का रिश्ता है, बहुत दिनों का रिश्ता है, शादी भी तय हो गया है, आपकी फैमिली को पता है, इनके फैमिली को पता है, लेकिन अभी आपको महसूस हो रहा है कि दिस इज नॉट द पर्सन फॉर मी, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है।
अगर ऐसी बात है देन डू नॉट सीक एनीवन्स अप्रूवल। अगर बात ऐसी है देन निकलो वहां से, सबके सामने बैठकर बात करो। हाँ कैओस होगा, लेकिन अगर उस कैओस को अवॉइड करने के लिए आपने छलांग लगा दी या फिर आप डूब गए इस जगह पर, तो सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। योर लाइफ शुड बी लेड बाय योर रूल्स। आपकी लाइफ किस तरीके से आप जी रहे हो, या फिर कहां पर आप बेटर फील कर रहे हो, कहां पर आप जेल्ड फील कर रहे हो, या सिर्फ आप ही फील कर सकते हो, कोई और फील नहीं कर सकता। हर एक इंसान उनके मुताबिक एडवाइस देते हैं, उनके मुताबिक अप्रूवल देते हैं। ओके अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपको वेट गेन करना है, ओके और आप वेट गेन कर चुके हो एंड आपको मिरर में खुद को देखना अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरे लोग बोल रहे हैं अरे तुम तो मोटी हो गई हो, या फिर तुम तो मोटे हो गए हो, तुम वेट लूज कर लो, ठीक है। और आप सोचो कि हाँ यार शायद मुझे करना चाहिए वेट लूज, लेकिन आपको खुद खुद जब आप खुद को देख रहे हो तो अच्छा लग रहा है, तो डू नॉट सीक एनीवन्स अप्रूवल। ओके कुछ तो है यहाँ पर जो जिसके ऊपर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, हालांकि आपको पता है कि ये सही नहीं हो रहा है, या फिर आप एनर्जेटिकली आपको फील हो रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग ओवर हियर, बट स्टिल यू आर अनेबल टू टेक डिसीजन राइट नाउ, यू आर अनेबल टू रन अवे, या फिर यू आर अनेबल टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। आपको बोला जा रहा है किसी के अप्रूवल का वेट मत करो कि ये पर्सन ये करेंगे तो मूव ऑन करेंगे हम, ये पर्सन ऑलरेडी इन्होंने चीट किया है मुझे छोड़ना चाहिए, लेकिन और एक बार ही चीट करेगा ना तो फिर हम मूव ऑन करेंगे। दूसरों के ऊपर पावर देकर कुछ फायदा नहीं बनेगा। जितना टाइम लगाओगे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, जितना टाइम लगाओगे इस पावर को महसूस करने में, उतना ही ज्यादा मैजिक डिले होता चला जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने जाना ही नहीं कि आप क्या डिजर्व करते हो। अभी तक आपने खुद को बेस्ट से बेस्ट चीज गिफ्ट करना नहीं शुरू किया है। वो करके देखो, दुनिया बेस्ट से बेस्ट चीज आपको गिफ्ट करने लगेगी। ओके समथिंग यू नीड टू टेक एक्शन फॉर। ओके कुछ तो है जिसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन आप एक्शन ले नहीं पा रहे हो, और आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि इट्स हाई टाइम कि आप एक्शन लेना शुरू कर दो। ओके इट्स हाई टाइम कि अब कुछ न्यू चूज करो, या फिर कुछ जो डिसीजन आप बहुत टाइम से ले नहीं पा रहे हो वो डिसीजन आप लो। जो बातें आप बहुत टाइम से कर नहीं पा रहे हो वो बातें अब आप करो। अगर कोई पर्सन सही नहीं लग रहा है जिंदगी के लिए, जिंदगी बिताने के लिए, उनसे दूर चले जाओ, टॉक्सिक कनेक्शन से दूर चले जाओ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। आपकी स्टोरी अलग है। आपके फ्यूचर सेल्फ अगर आज आपसे मिलते तो यही कहते कि आपकी स्टोरी अलग है। हो सकता है कि आपके दोस्त, आपके सिबलिंग्स, आपके कजिन्स एक ही फील्ड में हैं और आज वो बहुत सक्सेसफुल हैं, और आपकी सक्सेस थोड़ी सी डिले हो रही है क्योंकि आपकी स्टोरी अलग है, आपकी कार्मिक बैगेज अलग है। तो किसी के साथ कंपेयर करके, एनवियस फील करके कोई फायदा नहीं बनेगा। और अगर कोई आपकी जिंदगी में है जो आपको ये एनवियस फील कराते हैं, ठीक है, जानबूझ के टॉन्ट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उनसे दूर भागो, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करो। ट्रस्ट, अपने इनर वॉइस को ट्रस्ट करो। आपके इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस दे रही हैं अभी भी, ठीक है। अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करो, अपने इनर इंट्यूशन, इनर वॉइस को फॉलो करो, एंड ऑल्सो इस प्रोसेस को ट्रस्ट करो, ठीक है। जिस प्रोसेस के थ्रू आप जा रहे हो उस प्रोसेस को ट्रस्ट करो, लेकिन हाँ इस प्रोसेस में हाथ पैर ऐसे रख के बैठना नहीं है। आपके सिचुएशन, आपके सर्कमस्टांसेस जो चेंजेस आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो एक्शंस आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, प्लीज वो एक्शंस लो। और क्या एक्शन आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको गाइड कर रही है। इट्स जस्ट दैट कि आप सुन नहीं रहे हो, आप वैल्यू नहीं कर रहे हो उस चीज को। बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम। ओ माई गॉड, आपके फ्यूचर सेल्फ आज आपसे मिलते तो आपसे कहते कि मत सोचो कौन क्या सोचेगा, मत देखो कि कौन आपको सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं। हर हाल में बस अपने ड्रीम, अपने पैशन को चेज करो। अगर उसके लिए किसी से डिस्टेंस मेंटेन करना है, किसी पर्सन को छोड़ना है पीछे, किसी दोस्त को, दोस्ती को, पार्टी को पीछे छोड़ना है, छोड़ दो। बस अपने ड्रीम को चेज करते रहो।
और लिमिट रख के चेज मत करो, लिमिटलेस होकर चेज करो। जितना ऊंचा सोच सकते हो उतना ऊंचा सोचो। हर एक ऊंचाई आप टच कर सकते हो, ये प्रॉमिसिंग है। यहाँ पर यूनिकॉर्न का भी एक एक पोर्ट्रेट, एक टैपेस्ट्री लगा हुआ है यहाँ पर, जो एक साइन देता है कि आपकी हर एक विश रिगार्डिंग योर ड्रीम विल गोइंग टू कम ट्रू। जो आपके फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी जी रहे हैं, तो आपके फ्यूचर सेल्फ इस भरोसे के साथ आपसे बोल रहे हैं कि प्लीज चेज योर एवरी ड्रीम। और जो भी चीज, जो भी पर्सन, जो भी डर आपको आपके ड्रीम या फिर आपके पैशन को फॉलो नहीं करने दे रहे हैं, उस पर्सन से, उस फैमिली से, उस डर से स्विम अवे करो, मतलब भाग जाओ, डिस्टेंस मेंटेन करो। बीइंग द ऑथर, ओ माय गॉड, बार बार एक ही बात आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे बताना चाहते हैं आज, कि आप अपने लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटी ना खुद लो। आपके लाइफ को कोई और डिफाइन नहीं कर सकता, कोई और ये बता नहीं सकता कि आपको कैसे जीना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन सी जॉब आपको करनी चाहिए, कौन सी नौकरी आपको करनी चाहिए, किस उम्र में आपको शादी करनी चाहिए। नहीं, इट शुड बी डिसाइडेड बाय यू, क्योंकि आपको पता है आप कहाँ पर खुश रहोगे, कैसे खुश रहोगे, आपकी खुशियाँ किस में हैं। किसी किसी के लिए बड़ी कार, बड़ा हाउस, यही हैप्पीनेस का मतलब होता है। किसी किसी के लिए बस मेडिटेशन ही हैप्पीनेस का मतलब होता है। सो यू कैन ओनली डिफाइन योर हैप्पीनेस, डिफाइन योर हैप्पीनेस एंड लीड इट। ओके, अपने लाइफ की अथॉरिटी खुद लो। दूसरों की अप्रूवल से काम नहीं बनेगा। दूसरों की अप्रूवल से और ज़्यादा कंफ्यूज होते चले जाओगे, खुद को दूसरों के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दोगे, तो बहुत मिसअप हो जाएगा लाइफ, ट्रस्ट मी। अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, ठीक है। अगर फेलियर भी मिल रहा है तो सोचो कि ये मेरी वजह से हो रहा है, मुझे ही कोई मैं ही कोई मिस्टेक कर रही हूँ, मिस्टेक को सुधारना है एंड आगे बढ़ना है। अगर जीत मिल रही है तो आपको ऐसे सोचना है कि मेरे ही वजह से हो रहा है। ऑफ कोर्स भगवान की दुआ, भगवान के आशीर्वाद तो है ही, लेकिन मेरे ही हार्डवर्क की वजह से ये हो रहा है। खुद के शोल्डर को पैट कर दो, ठीक है। प्राइड नहीं, बस पैट कर दो। ओके, वेल डन बोल के। बी कॉशियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। सी, आपकी जिंदगी में बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक दोस्त हैं, जो आपकी एनर्जी को लीक करा रहे हैं, ठीक है, आपके जार को खाली करा रहे हैं। प्लीज, आपको बोला जा रहा है उन लोगों से सबसे पहले तो दूर भागो। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ चीजें हो सकती हैं, पुरानी मेमोरीज हो सकती हैं, ठीक है। प्लीज उनसे दूर हो जाओ, एनर्जी लीक करना बंद करो, तभी जाकर आप अपने लाइफ को क्रिएट करने के लिए फुल्ली वो एनर्जी दे पाओगे, एंड तभी जाकर मैजिक आप देख पाओगे। लेट योर सेल्फ बी कंटिन्यूअली सरप्राइज बाई दिस थिंग कॉल लाइफ, एंड सरेंडर कर दो, जो कि यहाँ पर बोला जा रहा है। ये करने के लिए बोला जा रहा है, ये करो एंड कंप्लीटली सरेंडर कर दो, एंड सी, बहुत जल्द आपको दिखेगा कि लाइफ आपको सरप्राइज कर रही है। लाइफ आपको मैजिक दिखा रही है, मिराकल्स के साथ आप मिराकल्स को विटनेस कर रहे हो लाइफ में। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, आपके खुद के फ्यूचर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को चूज किया है, या फिर अपने इनिशियल के हिसाब से अगर आप लोग ग्रुप नंबर 2 तक आए हो, आपके लिए आज हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर आज आप इस टाइमलाइन पर, इस करंट टाइमलाइन पर अगर आप आज अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलते, तो आपके फ्यूचर सेल्फ आप आज आपसे क्या कहते हैं, उसी मैसेज को यहाँ पर हम चैनल करेंगे। सो देखिए, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर इनिशियल इस कार्ड के साथ मैच हुआ है आपका इनिशियल, जो भी है, जिस तरीके से आप इस ग्रुप तक आए हो, ये कार्ड एक सिग्निफिकेटर की तरह काम कर रहा है आप लोगों के लिए। आपके फ्यूचर सेल्फ बिल्कुल इसी पर्सनैलिटी में बैठे हुए हैं। आपके फ्यूचर सेल्फ इसी पर्सनैलिटी में, मतलब आप इसी पर्सनैलिटी में पहुंच रहे हो, यही किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने जा रहे हो आप। आपके फ्यूचर सेल्फ की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि उनको ना वो टू से, देखिए ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के हाथ में एक पेंटिकल है, लेकिन आंखें बंद हैं। इसका क्या मतलब है
कि पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इस किंग को पता है कब कैसे कितना कमाया जाता है। तो ये किंग कमाने के लिए जो भी एफर्ट, जो भी हार्डवर्क, जो भी कदम लेते हैं ना, वही क्लिक कर जाता है। ये किंग पैसे लूज नहीं करता है, क्योंकि ये किंग पैसे लूज करते 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 सीख गया है अभी कि कैसे कब इन्वेस्ट करना होता है, कब इन्वेस्ट नहीं करना होता है, कैसे पैसे कमाया जाता है। इनके पास पैसे कमाने के बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं और आपके फ्यूचर सेल्फ बिल्कुल इसी पर्सनैलिटी में बैठे हुए हैं। एक सोर्स से नहीं, एक से ज्यादा सोर्सेज से पैसे कमा भी रहे हैं, पैसों को ब्यूटीफुली हैंडल भी कर रहे हैं। आपके फ्यूचर सेल्फ सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स नहीं करते हैं, स्पेंडिंग भी करते हैं। आप देख रहे हो आपके फ्यूचर सेल्फ के पास एक घर है खुद का, ठीक है, खुद की गाड़ी है, और अगर और भी बहुत सारे डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक बहुत बड़ा पेट भी रहता है, एक लाइब्रेरी भी रहती है। इसका क्या मतलब है कि आपके फ्यूचर सेल्फ बहुत नॉलेजेबल भी हैं। स्पेशली कैसा नॉलेज पता है? पैसे इनकम करने की नॉलेज इनमें कूट कूट के भरा है, मतलब आपकी फ्यूचर सेल्फ में कूट कूट के भरा है। कहाँ पर इन्वेस्ट करना होता है, कितना रिटर्न, कैसे रिटर्न मिलना होता है, सब कुछ इनको आता है। इनको आपके फ्यूचर सेल्फ को ना कोई धोखा नहीं दे पाता है पैसे रिलेटेड। इन्होंने इतना धोखा खाया है, इनके साथ इतना स्पैम हुआ है, इतना स्कैम हुआ है कि अब सीख गए हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ, ठीक है। स्पिरिचुअल नॉलेज भी ये रखते हैं, इसीलिए आंखें बंद है, ठीक है। ये किंग स्पिरिचुअल नॉलेज भी रखते हैं, आपके फ्यूचर सेल्फ इसी पर्सन पे है ना, तो वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी रखते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं, इसीलिए अबांडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन कर चुके हैं। अबांडेंस को ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं, ऐसे अबांडेंस को मैनिफेस्ट करने के लिए अलग से उनको कुछ करना नहीं पड़ता है, बस सोचते हैं और अपने आप वो अबांडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्टेड हो जाता है। स्पिरिचुअली हाई रहते हैं तभी ये होता हो पॉसिबल हो पाता है ना। तो आपके फ्यूचर सेल्फ भी स्पिरिचुअली हाई है, लेकिन हाँ, स्पिरिचुअल ईगो में नहीं रहते हैं। मतलब बेवजह एक ग्रुप में सपोज बैठे हुए हैं आपके फ्यूचर सेल्फ, और उनको पता है कि यहाँ पर जो लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं वो स्पिरिचुअल है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पर आपके फ्यूचर सेल्फ स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं देंगे। वहां पर आपके फ्यूचर सेल्फ सिर्फ और सिर्फ पैसों के बारे में बात करेंगे, मेटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है इस ग्रुप में हम स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर करेंगे तो मेरी एनर्जी लीक होगी, और मेरी एनर्जी लीक करनी नहीं है मुझे। लेकिन अब ऐसी जगह पर अगर आपके फ्यूचर सेल्फ बैठ जाते हैं जहां पर सेजेस हैं, मॉन्क्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस कम्युनिटी में बैठे हुए जहां पर लोग स्पिरिचुअल बातें करें, वहां पर आपके फ्यूचर सेल्फ मटेरियलिस्टिक बातें करेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल बातें करेंगे, दिखाएंगे ही नहीं कि आपके फ्यूचर सेल्फ के पास इतने पैसे हैं। सो दोनों ही चीज को बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस करते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ। इस एनर्जी, इस पर्सनैलिटी में पहुंच चुके हैं आपके फ्यूचर सेल्फ। काफी प्रोटेक्टेड हैं, ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके फ्यूचर सेल्फ उस पर्सनैलिटी में, उस जगह पर, उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहां पर आपके फ्यूचर सेल्फ के पैसों की वजह से आपके फ्यूचर सेल्फ की जो मतलब आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी भी फिनेंशियल एक अपग्रेडेशन हुई है। ओके, लाइफ इंश्योरेंस, ऐसे जो बहुत सारी जो इंश्योरेंस वगैरह होता है ना, ऑलरेडी आपके फ्यूचर सेल्फ ने करके रखा है, सो कोई डर नहीं है, मेडिक्लेम वगैरह सब कुछ है, ठीक है। हर एक जगह से जैसे कि प्रोटेक्टेड है, मतलब अपने प्रॉपर्टी को, अपने फिनेंसेस को भी प्रोटेक्टेड करके रखा है आपके फ्यूचर सेल्फ ने। ऐसे एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। चलिए देखते हैं अभी कि अगर आप आज अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलते तो वो क्या कहते हैं आपसे। ऑफ कोर्स यस, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं आज यहाँ पर, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा जरूर बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दे सकते हो। प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। चलिए देखते हैं अगर आज फ्यूचर सेल्फ से आप मिलते हैं तो क्या कहते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ। आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम नेचर इजिली। I can let go of whatever I no longer need.
मैजिक हैपन्स एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर। ग्रुप नंबर 1 के लिए भी लास्ट कार्ड मैजिक रिलेटेड ही आया था और आपके लिए भी मैजिक रिलेटेड कार्ड आया है। आई एम एनफ। आपके फ्यूचर सेल्फ आपको करंटली आपके ट्रिगरिंग पॉइंट्स के ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। आपके लाइफ के उन सारे डॉट्स को आप एक बारी देख लो, कनेक्ट मत करो, सिर्फ सारे डॉट्स को अलग अलग से देखो, जिन डॉट्स के वजह से आपको लगता है कि सक्सेस ब्लॉक हो रही है, जहां कहीं भी लाइफ को लेकर आप अनप्लीजेंट फील कर रहे हो, ठीक है, नेचुरली आपके स्किन में ये फीलिंग हो रही है, एनर्जी एनर्जी रेडियस में आपको ये फीलिंग हो रही है, साइकोलॉजिकली ये फीलिंग हो रही है, ये फीलिंग ही मदर नेचर आपको फील करवा रही है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि दिक्कत कहां पर हो रही है, हीलिंग कहां पर जरूरत है। ओके, सपोज आप बार बार एक एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करो लेकिन आप क्रैक कर नहीं पा रहे हो, सो उस डॉट को ढूंढने की कोशिश करो कि गलती कहां पर हो रही है, ना कि आंखें बंद करके आप प्रिपरेशन करो, नहीं। आपको बोला जा रहा है पास्ट अटेम्प्ट में आपने क्या गलती किया था, दोहराया क्या, क्या दोहराया जा रहा है, वही गलती दोहराया तो नहीं जा रहा है ना, तो गलती को सबसे पहले आप पॉइंट आउट करो। सो उन डॉट्स को ढूंढने की कोशिश करो जिन आपको जहां जहां कहीं भी लगता है कि यहाँ पर लाइफ अनप्लीजेंट लग रही है, लव लाइफ अनप्लीजेंट लग रही है, प्रोफेशनल लाइफ अनप्लीजेंट लग रही है, क्यों लग रही है, उस डॉट को ढूंढने की कोशिश करो। जब डॉट को ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो ऐसी बहुत सारी एनर्जीज, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने फोर फ्रंट में आ जाएगा जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। उस डर को, उस डाउट को, उस पर्सन को, उस कंपनी को, उस चीज को, जो भी ये है जो आपको सर्व नहीं करी, प्लीज इसको लेट गो करो। ये कोई हैबिट हो सकती है आपकी, जैसे कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग, लेट गो करो। बहुत ज्यादा डाउट, लेट गो करो। एक प्लानिंग जब आप करते हो, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने से पहले ही आप सोच लेते हो कि अगर ये प्लानिंग सही नहीं होता, अगर ये प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, तो प्लानिंग इम्प्लीमेंट करने से पहले ही हम प्लान बी सोच लेते हैं। ये एनर्जी आपको सर्व नहीं करी, क्यों? क्योंकि इस एनर्जी से आप क्या यूनिवर्स तक पहुंच रहे हो कि मुझे विश्वास है कि प्लान ए काम तो नहीं करेगा, और जब न काम नहीं करता है तो आप सोचते हो कि देखा, मैंने बताया था कि प्लान ए काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, बेसिकली आप पहले ही मैनिफेस्ट कर चुके हो कि प्लान ए काम नहीं करेगा। ओके, सो ऐसे डॉट्स आपको देखना है कि कहां पर कौन से डॉट की वजह से क्या हो रहा है, उस डॉट को पकड़ो और उसको हील करने की कोशिश करो। हील एज इन उसको लेट गो करने की कोशिश करो। ये करंटली आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैजिकली ट्रांसफॉर्म करना है जिंदगी को, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर मैजिक को एक्सपीरियंस करना है, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से क्रिएट करना है, देन राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ट्रिगर्स। आपको ऑलरेडी मदर नेचर मैसेजेस दे रही हैं किसी ना किसी रूप में कि कहाँ पर आप गलत जा रहे हो, कहाँ पर आप बार बार मिस्टेक कर, आपकी कौन सी एनर्जी, कौन से लोग, कौन सी चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। प्लीज उसको रिकॉग्नाइज करो, उसके ऊपर काम करो, लेट गो करो, चेंज करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। करंटली ये आपको करना ही करना है। सबसे पहले ही मिलते ही फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कह रहे हैं इस करंट टाइमलाइन में। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज गाइस। नेक्स्ट देखते हैं और क्या आपके फ्यूचर सेल्फ आज आपसे मिलकर कहना चाहते हैं। Stand up for yourself. Take a chance on them. Okay, okay. मैं समझ गई। Slay them all. आपके अंदर अगर कोई आइडिया जन्म ले रही हैं, आपके माइंड में अगर कोई आइडिया जन्म ले रही हैं, ठीक है, अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल अपने फैमिली लाइन से हटके कुछ करना चाहते हो, या फिर अगर आप किसी से प्यार करते हो, जो भी आप अंदर से महसूस करते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, सबसे पहले आप खुद भरोसा करो।
क्या आप भरोसा करते हो? क्योंकि आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप डरते हो, जिस तरीके से आप डाउट करते हो कभी कभार, आपके फ्यूचर सेल्फ डाउट, योर फ्यूचर सेल्फ डाउट्स कि आप सच में उस चीज से प्यार करते हो या नहीं। क्योंकि अगर किसी आइडिया से, किसी पैशन से, किसी पर्सन से आप सच में प्यार करते हो, देन अपने ही कॉन्फ्लिक्ट से, अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से, अपने ही डाउट से लड़ना सीखो। स्टैंड लो सबके सामने, दुनिया के सामने तो स्टैंड लेना ही है, खुद के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके सामने भी स्टैंड लेना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाऊंगी तो आप अच्छे से समझ पाओगे। सपोज आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लोग बोल रहे हैं कि अरे ये यूपीएससी बहुत टफ है, तुम क्रैक नहीं कर पाओगे, अच्छे अच्छे लोग क्रैक नहीं कर पाए, तुम क्या क्रैक कर पाओगे, बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम लेट गो कर दो, ठीक है। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो लेट गो, क्योंकि आपके अंदर एक पैशन सा है यूपीएससी के लिए, आईपीएस बनना है या फिर आईएएस बनना है, दुनिया के लिए कुछ करना है, सोसाइटी को बदलना है, एक अलग, जैसे कैसा लगता है कि ये मेरा इनर कॉलिंग है, इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं, इसी से हम यूनिवर्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यही बनने के लिए, यही करने के लिए तो आए हैं यहाँ पर, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं इसको, अंदर से ये इनर कॉलिंग महसूस होता है। लेकिन जस्ट बिकॉज लोग ऐसे बोलते हैं तो आप थोड़ा बहुत डाउट भी करने लगते हो कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, फेलियर भी मिल रहे हैं मुझे, क्या सच में मैं इसके लिए बनी नहीं हूँ या फिर बना नहीं हूँ। अगर आप ही उस चीज को डाउट करते रहोगे तो दुनिया तो करेगी ही। अब फेलियर की अगर बात है, फेलियर तो मदर नेचर का एक वे है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मिस्टेक कहां पर हो रही है। तो एटलीस्ट स्टैंड लो खुद के लिए। You need to take stand for yourself. You need to take stand for your dream, for your passion, for the person you love the most. उस पर्सन के लिए स्टैंड लो। स्टैंड लेना सीखना है आपको। कितने भी लोग, अगर दुनिया भर के लोग आपके अगेंस्ट चले जाए, फिर भी आपको खुद के आइडिया, खुद के पैशन, खुद के ड्रीम, खुद के लव के ऊपर भरोसा करना है। ऑफ कोर्स अगर वो पर्सन सही है तो, ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो पर्सन सही है या नहीं। अगर आपको पता है अंदर से कि हाँ ये पर्सन बिल्कुल सही है, ऐसा पर्सन मुझे दुनिया भर में नहीं मिलने वाली है, लेकिन फैमिली मेंबर नहीं मान रहे हैं, फिर भी हम गिव अप नहीं करेंगे, फैमिली को मना के रहेंगे। अगर ये अपने आप में ये जिद पे आप आ गए तो यूनिवर्स आपको मदद करेंगी टू मेक दैट थिंग फॉर यू, टू मेक यू अचीव दैट थिंग। लेकिन उसके लिए सबसे पहले यूनिवर्स देखना चाहती है कि कितना स्टैंड, किस हद तक स्टैंड आप ले सकते हो, किस हद तक डिटर्मिनेशन आप दिखा सकते हो। आपके अंदर जो भी आइडियाज आते हैं या फिर आ रहे हैं, प्लीज उन पर चांस लो। पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में आपने कोई बिजनेस करने की कोशिश किया, या फिर आपके फैमिली मेंबर ने, आपके पापा ने कभी कोई बिजनेस करने की कोशिश किया है और बहुत बुरी तरीके से लॉस हुआ है उनको। अब जब आप बिजनेस करने के बारे में सोचते हो, बिजनेस की तरफ आप पुल महसूस करते हो, तो आपके घर वाले आपको बोलते हैं कि देखा ना, पापा ने भी किया था, क्या हुआ था उसके बाद, तुम मत करो ये, और आप भी उस पर डाउट करने लगते हो। नहीं, इस डाउट को स्ले कर दो, स्ले देम ऑल। ओके, डाउट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। आपके अंदर जो आइडिया आ रही हैं उस पर चांस लो। हो भी तो सकता है ना, हो भी क्यों सकता है, मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ कि इफ यू टेक अ चांस ऑन योर आइडियाज, यू विल बी एबल टू विटनेस सक्सेस। और आपकी फ्यूचर सेल्फ किंग ऑफ पेंटिकल्स में बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन बन के बैठे हुए हैं। पैसे इनकम करना तो कोई इनसे सीखना चाहिए। तो आपके आइडियाज भी काम नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज आपके पापा के आइडियाज काम नहीं किया, ये गलत बात है। उनकी कार्मिक कोड अलग है, आपकी कार्मिक कोड अलग है, तो ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आपके फ्यूचर सेल्फ आज आपसे कहना चाहते हैं कि अपने प्यार को, अपने पाथ को, स्पेशली मैं एक ही वर्ड यूज करूंगी यहाँ पर, पाथ। ये पाथ किसी किसी के लिए प्यार हो सकता है, किसी किसी के लिए पैशन हो सकता है, ड्रीम हो सकता है, आइडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये पाथ, जो पाथ आप फॉलो करना चाहते हो, अंदर से महसूस हो रहा है कि यही पाथ मेरे लिए है, उस पाथ के लिए स्टैंड लो। कितना भी कोई आपके अगेंस्ट चले जाए, उस पाथ को छोड़ना नहीं, ये डिटर्मिनेशन दिखाओ। अपने आप दुनिया भर के लोग सपोर्ट करने लगेंगे एक टाइम के बाद, लेकिन सबसे पहले नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको इस बात में अकेले ही जाना पड़ेगा, अकेले ही चलना पड़ेगा, विदाउट एनी सपोर्ट, या फिर शायद एक दो लोग सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन डरना नहीं है। यू नीड टू टेक चांस ऑन देम, दैट्स वॉट योर फ्यूचर सेल्फ इज ट्राइंग टू टेल यू। चलिए यहां से देखते हैं अभी।
चिंता करना छोड़ दीजिए, बिकॉज चिंता से कोई आउटकम तो चेंज हो नहीं सकता। चिंता के अलावा आप दिमाग में ये सोचिए कि इस समय में करना क्या है, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, कैसे चेंज करना है, क्या लेट गो करनी चाहिए, क्या चेंज करनी चाहिए, ये सोचिए। चिंता करके कोई फायदा नहीं है, ये आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहते हैं। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। आप जिनसे भी मिल रहे हो, ये आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ये आपके रिलेटिव्स हैं, ये आपके फ्रेंड्स हैं। आपके ज़िंदगी में जो भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं। उसको देखो, उस लेसन को सीखने की कोशिश करो। अगर आपके फैमिली मेंबर्स बार बार आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं, देन देयर इज अ लेसन फॉर यू। आपको बताया जा रहा है कि आप आए ही हो अपने जनरेशनल लाइन को, जनरेशनल ट्रॉमा को बदलने, हील करने। सो आपके फैमिली मेंबर्स बोलो, रिलेटिव बोलो, फ्रेंड बोलो, सिबलिंग बोलो, कजिन बोलो, जो भी इंसान, आपके पार्टनर बोलो, जो भी इंसान आपकी जिंदगी में है, हर एक इंसान कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है। उस सीख को देखो, ब्लाइंड होकर दोस्ती रिश्ते मत निभाओ। हर एक इंसान कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है, हर एक इंसान कोई ना कोई ट्रिगर देकर जा रहा है आपको। उस ट्रिगर को ट्रैक करोगे ना तो समझ जाओगे कि आपको करना क्या है यहाँ पर। रिमेंबर दैट, ये आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहते हैं। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है। लर्न टू गेट कंफर्टेबल विद सिटिंग स्टिल वेन एवर नेसेसरी। काम करो, लेकिन जब सरफेस लेवल पर कुछ नहीं दिख रहा है, जब भी आपके फ्यूचर सेल्फ आज अगर आपसे मिलते तो यही कहते कि अगर आपको कभी कभार ऐसा होता है कि सरफेस लेवल में कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो भी अपने प्रोसेस पर भरोसा करो, तो भी ये विश्वास करो कि थिंग्स आर गोइंग इन टू माई फेवर। मुझे शायद दिख नहीं रहा है ये चीज उस हिसाब से, लेकिन मुझे पता है कि चीजें मेरे हिसाब से ही हो रहा है। और जब भी मदर नेचर आपको पेशेंट इंतजार करने का मैसेज भेजे, सपोज फॉर एग्जांपल कोई मीटिंग आपको आप सेट कर रहे हो, कोई अपॉइंटमेंट सेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई इंटरव्यू आपका सेट हो गया है ऑलरेडी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आ रहा है कि आपका इंटरव्यू आज नहीं होगा, 2 वीक्स बाद होगा। तो वहां पर गुस्सा नहीं करना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, इरिटेटेड नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। अंडरस्टैंड, ये जो डिले हो रहा है ये भी अच्छे के लिए हो रहा है मेरे लिए। अगर मुझे अभी इंतजार करना पड़ा, ये भी प्रोसेस का ही एक पार्ट है। आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि अगर इंतजार करना पड़ रहा है अभी, ये इंतजार भी प्रोसेस का एक पार्ट है। इट टेक्स ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट। भरोसा रखो, लड़ते चले जाओ, हार मत मानो। ये समय हार मानने का समय नहीं है। इस समय में ये जो हार ना मान के, स्ट्रेंथ रख के जो हार्डवर्क आप दे रहे हो या फिर देते अगर चले जाते हो, देन आपके फ्यूचर सेल्फ के साथ आपको अलाइन होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके फ्यूचर सेल्फ आज आपसे ये कहना चाहते हैं कि जितना हो सके खुद में वो स्ट्रेंथ रखो, हारना नहीं है, बस हारना नहीं है, हार मत मानो। दुनिया भर के लोग आपको हारने पर मजबूर करते या फिर आपको डिमोटिवेट करते, डिस्करेज करते, आपको खुद को मोटिवेट करते जाना है, हारना नहीं है, गिव अप नहीं करनी है। खुद के आइडियाज, खुद के पैशन पर भरोसा करना, फैमिली लाइन से हटके होना, इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। आप में ये है, इसीलिए आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया है जन्म लेने से पहले ही। सो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करो। ऑल द साइंस से दैट ओ माई गॉड, सी आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहते हैं कि देखिए, ऑलरेडी आपको साइन मिल रहा है, ऑलरेडी आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, और ये बोला जा रहा है आप एग्जैक्टली वहीं पर हो अभी जहां पर आपको होना चाहिए आने वाले फ्यूचर में किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने के लिए। सो आपके इस प्रोसेस को आप डाउट मत करो। अगर सरफेस लेवल पे अभी कुछ नहीं भी दिख रहा है ना, तो भी रिमेंबर यही आपका प्रोसेस का पार्ट है for now. So please do not doubt your process. Please do not doubt your path, your ideas. Okay?
लेट गो ऑफ सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस। खुद के ऊपर जो सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस आपने डाला हुआ है, लिमिटेड जो सोचते रहते हो, उससे बाहर निकलो आप। कोई नहीं रोक सकता आपको अगर आपने खुद नहीं अगर आप खुद नहीं रुक गए तो। अगर खुद रुक गए तो वो अलग बात है, वरना तो कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ये ठान लिया एक बार कि हम नहीं रुकेंगे, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। ये प्रॉमिसिंग है। तो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके खुद के फ्यूचर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा प्लीज। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस क्वीन ऑफ कप्स को चूज किया है या फिर अपने इनिशियल के हिसाब से ग्रुप नंबर 3 तक अगर आप लोग आए हो, आपके लिए आज हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आज इस करंट टाइमलाइन पर आप अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलते तो आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कहते हैं आज, उसी मैसेज को यहाँ पर हम चैनल करेंगे। और देखिए आप लोगों ने अगर क्वीन ऑफ कप्स को चूज किया है या फिर आपका इनिशियल क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ अगर अलाइन हुई हैं, देन ये आपके लिए एक सिग्निफिकेटर कार्ड बन रहा है। यानी कि आपके फ्यूचर सेल्फ आने वाले फ्यूचर में, मतलब ऑफ कोर्स आपके इस करंट वर्जन से जब आप फ्यूचर सेल्फ में पहुंचोगे, आपके फ्यूचर सेल्फ बिल्कुल इस पर्सनैलिटी में है, इस पर्सनैलिटी में रहेंगे। आपके फ्यूचर सेल्फ की पर्सनैलिटी बिल्कुल क्वीन ऑफ कप्स के साथ अलाइन रहेगी। ओके, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपके फ्यूचर सेल्फ एम्पैथ हैं, स्पिरिचुअल करियर में है, एक सक्सेसफुल टैरो रीडर या फिर एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, स्पेल कास्टर, लोगों को हील करना, साइकोलॉजिस्ट बनना या फिर डॉक्टर बनना। आपके फ्यूचर सेल्फ किसी भी हीलिंग फील्ड से होंगे। ओके, जहाँ पर उस फील्ड में काफी ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पर यू कैन कंप्लीटली सी एक क्राउन पहनी हुई है ये क्वीन ऑफ कप्स। तो जाहिर सी बात है कि ये अपने थ्रोन में है, ये अपने पोजीशन होल्ड करते हैं, जिस फील्ड में है उसी फील्ड में सक्सेसफुल है। लेकिन फील्ड क्या है? हीलिंग फील्ड मुझे ज्यादातर दिख रहा है। ठीक है, हीलिंग फील्ड, केयर होम फील्ड, ठीक है, ऐसे फील्ड से बिलोंग करते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ और काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं उस फील्ड में। ठीक है, उनका नाम उस फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा नाम कमा चुके हैं, बहुत ज़्यादा फेम कमा चुके हैं। फाइन, आपके फ्यूचर सेल्फ बहुत प्यार लुटाते हैं, बाउंड्री मेंटेन करके। अगेन, उनको पता है कहाँ पर प्यार देना होता है, कहाँ पर प्यार देना है, कहाँ पर प्यार नहीं देना है, कहाँ पर लुटा के प्यार करना है, कहाँ पर थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहना है, इनको पता है। आपके फ्यूचर सेल्फ के पास ऑलरेडी एक सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है, फैमिली पर्सन है, घर बसा चुके हैं आपके फ्यूचर सेल्फ, शादी, बच्चे, एक सक्सेसफुल लाइफ। आपके फ्यूचर सेल्फ काफी ट्रिप्स करते हैं, काफी जगहों पर घूमने जाते हैं, वो भी अपने पैसों से। एग्जैक्टली, काफी बाउंटीफुल एनर्जी में रहते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ। एज यू कैन सी बहुत सारे फ्रूट्स एंड बहुत कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, सो काफी बाउंटीफुल एनर्जी में रहते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ। लैकिंग क्या है आपके फ्यूचर सेल्फ को नहीं पता। ओके, जैसे कि आपके फ्यूचर सेल्फ कुछ ऐसा करते हैं अपने करियर में जिसका एक लेगेसी बन रहा है, मतलब इनके बाद शायद इनके बच्चे भी इसी पाथ को फॉलो करेंगे। ऐसी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके फ्यूचर सेल्फ को कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाता है अभी। आपके फ्यूचर सेल्फ अनकंडीशनल लव इनको करना आता है, लेकिन खुद को यूज नहीं होने देते हैं। सो ब्यूटीफुल एक ब्लेंड है, यू सी, ब्यूटीफुल एक ब्लेंड है। काफी ज्यादा आपके फ्यूचर सेल्फ के लाइफ प्रोटेक्टेड है। बहुत सारे आंसर्स ऑलरेडी, बहुत सारे प्रेयर्स ऑलरेडी आंसर्ड हो गए हैं आपके फ्यूचर सेल्फ के लाइफ में। सो आपके फ्यूचर सेल्फ बिल्कुल एक लग्जरियस लाइफ लीड कर रहे हैं।
जहाँ पर ये एक्सपेंसिव ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बहुत लग्जरियस ट्रिप्स करते हैं, लग्जरी लाइफ जिसको बोलते हैं, आपके फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी वो लीड कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू करते हैं। सच्चे लोग, कम लोग लेकिन सच्चे लोग हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की जिंदगी में, लेकिन अगेन मैं बता रही हूँ कम लोग हैं। बहुत ज्यादा फ्रेंड्स, बड़ी सोशल ग्रुप नहीं दिख रहा है मुझे, कम ग्रुप है, क्लोज्ड ऑफ एक कप है, यू कैन सी कम ग्रुप है, लेकिन जितने हैं सच्चे हैं। ओके सबसे अपने मन की बात शेयर नहीं करते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ, सिर्फ उन्हीं लोगों से करते हैं, शायद सिर्फ इनके स्पाउस से ये करते हैं अपनी मन की बात शेयर, सिर्फ उन्हीं लोगों से करते हैं ये जिनको जो इनको समझ पाएंगे। ओके ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। चलिए अभी देखते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ अगर आपसे आज मिलते तो क्या कहते हैं। ऑफ कोर्स यस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आज यहाँ पर, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा जरूर बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दे सकते हो। प्लीज बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। माई विशेस फ्लोट ईजिली आउट इन टू द वर्ल्ड। आई लव टू हैव ब्यूटी इन माई लाइफ। ओके I am kind and can show others kindness। यही तो बन रहे हो आप। I am enough। आपके फ्यूचर सेल्फ अगर आज आपसे मिलते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े विशेस हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, बहुत बड़े बड़े डिजायर्स हैं, लेकिन क्या जिस तरीके से आप खुद को ट्रीट करते हो या फिर जिस तरीके से आप अपनी वैल्यू दूसरों के सामने रखते हो, उस वैल्यू के साथ क्या आपके डिजायर्स अलाइंड हैं। एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ। सपोज आप बनना चाहते हो सक्सेसफुल, आप यहाँ एक ऐसे डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हो जहां पर लोग आपके नाम को वैल्यू करें, आपको फेम मिले, नेम मिले, लेकिन रियलिटी में आप क्या करते हो, प्यार के लिए लोगों के सामने जाकर बेग करते रहते हो। तो दोनों में अलाइनमेंट कहां पर है। आप एक ऐसे वर्जन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो वर्जन सेल्फ कॉन्फिडेंस में है, जिस वर्जन को लोग रेस्पेक्ट करते हैं, नेम फेम है जिस वर्जन के पास, लेकिन उस वर्जन को तक पहुंचने के लिए आपको अभी एटलीस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट तो देना ही चाहिए ना। इस जर्नी में सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे दिया जाता है, या फिर खुद के रेस्पेक्ट को हम खोने नहीं देंगे, इस डिटर्मिनेशन में तो आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, दूसरों के सामने आप घुटने टेक रहे हो, बेग कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा फिर। दोनों में अलाइनमेंट कहाँ पर है। और एक एग्जांपल देकर मैं समझाती हूँ। आप चाहते हो कि आपको डिजर्विंग सैलरी मिले, आपको पता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप में स्किल्स हैं, तो आपको आने वाले टाइम में आपको डिजर्विंग सैलरी मिले, बहुत हाई सैलरी मिले, सैलरी के साथ कोई नेगोशिएशन ना हो। ओके ये जिंदगी आप चाहते हो। और अभी आप क्या जिंदगी लीड कर रहे हो, आप अपने लव लाइफ में नेगोशिएट कर रहे हो। ठीक है, आपके सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि मैं अभी कमिटमेंट नहीं दे सकता, ऐसे रहना है तो रहो, और आप बोल रहे हो कि ठीक है ठीक है ठीक है, हम ऐसे ही रहेंगे, जब इनको कमिटमेंट देना होगा ये दे देंगे, क्योंकि मुझे पता है ये कमिटमेंट देंगे, लेकिन अभी नहीं दे रहे। तो आप अपने पर्सनल लाइफ में नेगोशिएट कर रहे हो, आप खुद को यूज होने दे रहे हो। तो मदर यूनिवर्स को आप क्या मैसेज भेज रहे हो कि मुझे यूज होना अच्छा लगता है। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप वो डिजायर कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैन नेवर बी पॉसिबल। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके फ्यूचर सेल्फ से अगर आप मिलते तो आपके फ्यूचर सेल्फ आज आपसे यही कहते हैं। सिंपल सी बात है। आपको आपके बहुत बड़े बड़े विशेस हैं, ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, लेकिन उन डिजायर्स के साथ आपकी करंट लाइफ बिल्कुल ही अलाइन नहीं है। मतलब आप खुद को जो प्यार दे रहे हो, आप ब्यूटी को कहाँ चूज कर रहे हो खुद के लाइफ में। ब्यूटी एज इन मैं स्किन ब्यूटी उसके ऊपर बात नहीं कर रही हूँ। आप अपने आप को, खुद को ब्यूटीफुली हैंडल कर रहे हो, ब्यूटीफुली आप खुद को लीड कर रहे हो, ब्यूटीफुली आप खुद को देख रहे हो। किस तरीके से देख रहे हो, कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो वो देखो।
आपको लव चाहिए, खुद को कितना लव दे रहे हो? आपको पैसे चाहिए, खुद की क्या वैल्यू आप अपने दूसरे लाइफ के दूसरे एरियाज में सेट कर रहे हो? यू नीड टू चूज ब्यूटी एंड लव इन एवरीथिंग यू डू, स्पेशली जब आप खुद को देख रहे हो, खुद को कहीं पर ला रहे हो, किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में, यू नीड टू चूज ब्यूटी, यू नीड टू चूज ग्रेस। ठीक है, आपकी ब्रेकअप हो गई है तो आप ग्रूम नहीं हो रहे हो, आप सज नहीं रहे हो, आप बाहर नहीं जा रहे हो, खुद को एक तकलीफ, एक बहुत ही पेनफुल लाइफ गिफ्ट कर रहे हो, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग सोलमेट कनेक्शन इन फ्यूचर। कैसे होगा? कैसे होगा? आपको खुद को वो प्यार, वो ब्यूटी, वो ग्रेस गिफ्ट करना है, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। आपकी क्या डिजायर्स हैं, क्या विशेस हैं, कब फुलफिल होगा इसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है। डिजायर्स, विशेस को गोल बनाकर फोकस रखो, और फिलहाल के लिए अपने लाइफ में ब्यूटी को चूज करो। जहां कहीं भी आपने अपने रिस्पेक्ट, अपने वैल्यू को डाउन करके रखा है, वहां से उठाओ वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट। तभी जाकर ये पॉसिबल हो सकता है, तभी जाकर आपको दिखेगा आपकी विशेस एक के बाद एक के बाद एक फुलफिल होता चला जा रहा है। बी काइंड टू योर सेल्फ। सिर्फ और सिर्फ दूसरों को काइंडनेस आप शो कर रहे हो, आप यूनिवर्स को इंप्रेस नहीं कर रहे हो उससे। आप अगर खुद के साथ काइंड नहीं हो रहे हो, खुद को आप यूज होने दे रहे हो, यू आर कलेक्टिंग बैड कर्मा फॉर योर सेल्फ, रिमेंबर दैट। ठीक है, सो आपके फ्यूचर सेल्फ अगर आज आपसे मिलते हैं तो सबसे पहले ही यही मैसेज आपको देते, यही गाइडेंस आपको देते कि सबसे पहले ये करो, सबसे पहले खुद को सही तरीके से ट्रीट करो, ग्रूम्ड करो खुद को। ना ठीक से खाना खा रहे हो, पानी ठीक से पी नहीं रहे हो, छोटे छोटे से हेल्थ सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन हेल्थ सिम्टम्स को आप इग्नोर कर रहे हो, दूसरों को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हो, लेकिन जब बारी खुद की आती है तब आप खुद को देख नहीं रहे हो। इस तरीके से क्या वैल्यू आप खुद दे रहे हो? बिल्कुल ही वैल्यू नहीं दे रहे हो। तो क्या वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मदर यूनिवर्स से? कुछ भी नहीं। ओके ना, सो खुद को वैल्यू दिया करो। पहले तो रिकॉग्नाइज करो कहाँ कहाँ पर आपने अभी तक खुद को वैल्यू नहीं किया है, रिकॉग्नाइज करो, जर्नल में लिखो, और उसके बाद आप उन जगह पर वर्क ऑन करो। ओके, और भी देखते हैं क्या आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहते हैं। वी आर ऑल जस्ट आर डस्ट यूनिवर्स। Protest, start a revolution. Princess, you can be your own knight. सबसे पहले खुद को ये समझाओ, इस चीज पर बिलीव कराओ कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। Yes, you want someone, या फिर you want a job, you want money, that is something else, but you don't need anything. और आपको जो भी मिलने वाला है वो यूनिवर्स से मिलने वाला है, सब सोर्स कोई भी हो सकता है। तो किसी के ऊपर भी ऐसे को डिपेंडेंट नहीं होना है कि ये पर्सन नहीं रहा तो मुझे कल को खाना नहीं मिलेगा। गलत है ये सोच। खाना आपको भगवान दे रहे हैं, ये पर्सन एक सब सोर्स है। तो अगर भगवान ने डिसाइड किया है कि आपको खाना मिलेगा, तो अगर ये पर्सन रहे तो भी खाना मिलेगा, नहीं रहे तो भी खाना मिलेगा। अगर ये पर्सन है तो इस पर्सन से मिलेगा, अगर ये नहीं रहे तो कहीं और से मिलेगा। सब सोर्स बन जाएंगे। ये पर्सन नहीं रहे तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा कभी भी जिंदगी में, कौन करेगा मुझसे प्यार? ये गलत है, ये बेशक गलत है। आपके लिए आप बस खुद हो। कोडिपेंडेंसी, एडिक्टिव बिहेवियर, बिल्कुल भी ऑब्सेसिव बिहेवियर आपके लिए सही नहीं है। ये सब कुछ आपके ग्रोथ को रोकता चला जा रहा है। आपके बहुत सारे विशेस फुलफिल नहीं हो पाती हैं क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है कि एक बार ये विश फुलफिल हो गई है ना तो और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे। तो पहले ऑब्सेशन को डील करो, ऑब्सेशन को कम करने की कोशिश करो। ये समझो आप कि सोर्स यूनिवर्स है, जो भी हमको मिलता है यूनिवर्स से मिलता है। अगर यूनिवर्स ने तय करके रखा है तो वो मिलके रहेगा मुझे, आज नहीं तो कल, इससे नहीं तो उससे। तो किसी भी सब सोर्स के साथ हम को डिपेंडेंट नहीं है। अगर ये सब सोर्स मेरे लिए सही है तो ये रहेंगे सारी जिंदगी मेरे साथ। अगर कल को, आज ये हो सकता है कि ये सब सोर्स आज मेरे लिए सही है लेकिन कल ये मेरे लिए सही नहीं रहेगा, मेरे अपग्रेडेड वर्जन के लिए ये सब सोर्स सही नहीं रहेगा, तो ये सब सोर्स रिप्लेस होकर कोई और सब सोर्स आ जाएगा। इस तरीके से सोचना है। एक दिन में ये चेंज नहीं आएगा, इस चेंज को लाने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन ये चेंज आ सकता है।
अगर ये चेंज मुझ में आया है तो आप सब में आ सकता है, और आपके फ्यूचर सेल्फ सबसे पहले ही ये चेंज आप में लाने के लिए बोला जा रहा है, मतलब आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो ये चेंज लाओ। यू आर योर ओन नाइट। कोई और आपके लिए फाइट नहीं करेंगे, आप ही कर सकते हो आपके लिए फाइट। कोई और आपको प्यार देंगे, आप खुद खुद को प्यार दे सकते हो। ओके, आप अपने कंपनी में इतना मस्त रह सकते हो कि किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले उसके लिए आपको खुद को सेल्फ लव देना पड़ेगा। खुद के कंपनी के साथ मस्त रहना पड़ेगा। खुद की कंपनी को वो प्यार, वो एंजॉयमेंट फील करनी पड़ेगी खुद की कंपनी में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुद के साथ और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तभी ना जाकर आप खुद के कंपनी के साथ खुद के कंपनी में आप एंजॉय कर पाओगे, isn't it? और ऑल्सो विद द प्रोटेस्ट कार्ड आई कैन सी दैट यहाँ पर आपको आपके फ्यूचर सेल्फ बताना चाहते हैं कि हर उस जगह पर प्रोटेस्ट करना सीखो जहाँ पर आपके वर्थ के साथ नेगोशिएशन चल रही है, जहाँ पर आपको यूज़ किया जा रहा है, आपको डिजर्विंग वैल्यू नहीं मिलती है, रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। हर उस जगह पर अपनी जो आवाज़ है वो उठाओ, वॉइस रेज करो, वॉइस रखो, प्रोटेस्ट करो। टॉलरेट मत करो। कब तक टॉलरेट करोगे? कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेने वाला है, कोई आपके होकर कोई वॉइस रेज नहीं करने वाला है, ये आपको ही करना पड़ेगा। आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहते हैं कि कभी कभार ना यूनिवर्स जस्ट टेस्ट करती हैं टू सी कि आपके तरफ ना कुछ गलत लोगों को भेजती हैं यूनिवर्स, ठीक है। आपके तरफ कुछ ऐसे ऑफर्स भेजती हैं जहां पर आपके वर्थ को, आपके टैलेंट्स को निगोशिएट किया जाता है, जस्ट टू सी कि वहां पर क्या आप अपने खुद के लिए क्या आप स्टैंड ले पाते हो, प्रोटेस्ट कर पाते हो कि नहीं, मुझे मैनिपुलेट मत करो, आई एम नॉट गोइंग टू गेट यूज्ड, यहाँ पर मैं नेगोशिएशन नहीं करूंगी। हो सकता है उस मोमेंट में वो पर्टिकुलर ऑफर हाथ से चला जाएगा, या फिर हो सकता है उस मोमेंट में वो पर्सन बात करना बंद कर देंगे, लेकिन आप ये जो उस मोमेंट में खुद के लिए स्टैंड लिया है आपने, ये जो प्रोटेस्ट किया है आपने, खुद के वर्थ के साथ नेगोशिएशन होने नहीं दिया, ये जो आपने, उसके बाद आने वाले समय में क्या होगा, आपको खुद ब खुद दिखेगा कि एक ऐसी ऑफर आपके सामने आ रही है जो अच्छी सैलरी आपको प्रोवाइड कर रही है, एक ऐसा पर्सन आपके जिंदगी में आ रहा है जो आपको सच्चा प्यार दे रहा है। सो मदर यूनिवर्स कभी कभार देखना चाहती है कि आप खुद की वर्थ क्या सेट करते हो, क्या आप खुद के साथ नेगोशिएशन होने देते हो। अगर होने देते हो देन बात तो अलग ही हो गई, आप बिल्कुल नीचे कर दिया आपने, वो ग्राफ ही नीचे कर दिया अपने वर्थ की, अपने वैल्यू की ग्राफ नीचे कर दिया, तो फिर यहाँ पर डिजायर्स विशेस की कोई बात ही नहीं होती है, राइट। तो आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये इन दो एनर्जीज पर काम करने के लिए बोला जा रहा है। जहां पर भी नेगोशिएशन यूज किया जा रहा है, आपको आपके पावर को, आपके टैलेंट को, आपके प्यार को, आपके वैल्यू को, ठीक है, जहां पर भी आपके रेस्पेक्ट को नीचा दिखाया जा रहा है, आवाज उठाओ और खुद के लिए लड़ना सीखो, खुद के साथ जीना सीखो, किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट होकर नहीं, इंडिपेंडेंट होना सीखो। हर एक एरिया में, इवन कि इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होना सीखो। ओके, चलिए और भी देखते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। चिंता करके कोई फायदा नहीं है, बिना चिंता किए रादर ये सोचो उस मोमेंट में, जहां जिस भी मोमेंट में चिंता आती है ना, उस मोमेंट में ये सोचना चाहिए आपको कि इस चिंता से खुद को निकाला कैसे जा सकता है, क्योंकि चिंता से कोई हल आपको नहीं मिल सकती। पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। आपको आपके फ्यूचर सेल्फ अगर आज आपसे मिलते हैं तो यही कहते हैं कि पेशेंस रखना सीखो। इस कार्ड के साथ भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके फ्यूचर सेल्फ की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो अभी बहुत पेशेंस रख पाते हैं, बहुत पेशेंट हो गए हैं। तो आपको भी ये सलाह देना चाहते हैं कि पेशेंस एनर्जी के ऊपर काम करो, जितना हो सके पेशेंस एनर्जी मेंटेन करने की कोशिश करो। रिमेंबर, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के साथ ही होगी, डिवाइन ऑर्डर के साथ ही होगी, लेकिन अभी इस करंट टाइमलाइन पर आपको जिस पर काम करने के लिए बोला गया है आपके फ्यूचर सेल्फ से, प्लीज उस पर काम करना शुरू करो, इसको इग्नोर मत करो, ठीक है। चलिए यहां से भी देखते हैं अगर आज आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे मिलते हैं तो क्या कहते हैं।
लिव इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, 9 ऑफ कप्स। ओ माई गॉड, आपको बोला जा रहा है जो लाइफ अब अभी आप देख रहे हो जितना है उसके लिए ही ग्रैटिट्यूड शो करो। जितना ग्रैटिट्यूड शो करोगे जो अभी है वही चीज मल्टीप्लाइड होता शुरू हो जाएगा। ओ माई गॉड, 1 मिनट गाइज, सो सॉरी डियर, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था। जी, जो मैं बोल रही थी कि आपको आपके फ्यूचर सेल्फ करंटली अभी कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपके फ्यूचर सेल्फ की सलाह ये है कि जब आप ग्रैटिट्यूड स्टेट में रहोगे आप एक अबांडेंट कॉन्शियसनेस में अपने आप टैप इन करते चले जाते हो, जिससे क्या होता है अभी जितना है आपके पास कब यही चीज डबल ट्रिपल होता चला जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैजिकली डबल ट्रिपल होता चला जाएगा बस आपकी ग्रैटिट्यूड एनर्जी की वजह से। सो हार्डवर्क करो और जो है अभी आपके पास ये जहां जो भी काम करने के लिए अपने ऊपर जो भी काम करने के लिए बोला गया है वो करो, एंड जो ऑलरेडी आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू करो। ओके, 1 मिनट। चलिए अभी देखते हैं और क्या आ रहा है। नॉट एवरी ग्रेट ऑप्शन यू आर गिवन विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू, जो कि यहाँ पर मैंने अभी के अभी कन्वे किया आपके फ्यूचर सेल्फ की मैसेज, वही मैसेज फिर से आ गया कि कभी कभी मदर यूनिवर्स ना कुछ ऐसे ऑप्शंस आपकी तरफ भेजते हैं जो आपके लिए सही नहीं होता है, बस टू टेस्ट यू कि क्या आप अपने वर्थ को, अपने वैल्यू को नीचे गिराते हो, नेगोशिएटेड होने देते हो, मैनिपुलेटेड होने देते हो, बस ये टेस्ट करने के लिए कि आपके नजरों में आपकी वैल्यू क्या है, आप खुद को क्या कितना डिजर्विंग समझते हो। ओके, सो जब भी आपके पास कोई ऑप्शन आ रहा है प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज उस ऑप्शन को अच्छे से देखो, जानो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। बी कॉशियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक चीज हैं, टॉक्सिक लोग हैं, स्पेशली टॉक्सिक लोग जो आपके एनर्जी लीक करवाते रहते हैं और आप भी होने देते हो। प्लीज इससे बचे। जब तक ये एनर्जी आप बंद नहीं करोगे, जब तक आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे, जो भी लोग आपके एनर्जी लीक करवाते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं आपको, रेस्पेक्ट नहीं देते हैं आपको और यूज करते हैं आपको और सब कुछ आप चुपचाप सहन कर लेते हो, चुपचाप टॉलरेट कर लेते हो, जब तक ये प्रोटेस्ट आप नहीं करोगे, वॉइस रेज नहीं करोगे, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करोगे, तब तक आपकी कोई भी विशेष, कोई भी डिजायर्स फुलफिल नहीं हो सकती। क्योंकि डिजायर्स, विशेस फुलफिल करवाने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि यस यू आर द डिजर्विंग वन। आपकी वर्थ आपको खुद लगानी है, प्रूव कराओ। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में विद द यूनिवर्स, विद द डिवाइन को ऑल्सो आपके अपने फ्यूचर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा प्लीज। मिलते हैं और एक रीडिंग के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय।